Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. Today I am going to present an EVS revision worksheet for class 4th and the topic is teeth. So let's start. Question number 1. Rinky has an apple. She wants to eat it without using knife. Which teeth in her mouth help her to bite into an apple? रिंकी के पास एक एप्पल है और वो उसको खाना चाहती है बिना नाइफ यूज किए हुए। ठीक है, तो विच टीथ इन हर माउथ, उसके मुंह में जो कौन से दांत हैं हेल्प हर टू बाइट इनटू एन एप्पल, उस एप्पल को चबाने में, काटने में, खाने में उसकी हेल्प करेंगे। तो इसका आंसर होगा कटिंग एंड टेयरिंग टीथ हेल्प हर टू बाइट इनटू एन एप्पल। जो उसके कटिंग टीथ है और टेयरिंग टीथ है वो उसको एप्पल खाने में हेल्प करेंगे। मैंने इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट क्लैरिटी की वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर उसे देखने से आपको पता लग जाएगा, मैंने ये सारे टीथ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा इस वर्कशीट को समझना। ठीक है, तो कटिंग एंड टेयरिंग टीथ हेल्प हर टू बाइट इनटू एन एप्पल। एप्पल को खाने के लिए उसके जो कटिंग टीथ हैं, जो आगे वाले टीथ हैं वो, और टेयरिंग टीथ जो उसके बाद वाले हैं वो एप्पल को खाने में उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पिक्चर में भी शो किया हुआ है। ये आगे वाले फ्रंट जो है कटिंग टीथ है और साइड में होते हैं टेयरिंग टीथ। क्लियर, जिनको हम इंसिजर्स भी कहते हैं कटिंग टीथ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravi went to a doctor because he has toothache and his gums are also swollen. रवि एक डॉक्टर के पास गया है क्योंकि उसके जो दांत हैं उनमें दर्द हो रहा है, टूथेक हो रहा है उसको, और उसके गम्स जो हैं वो मसूड़े, वो कुछ स्वेल भी कर रहे हैं, सूज रहे हैं। वाइल कंफर्टिंग रवि के आराम के लिए डॉक्टर सजेस्ट सम टिप्स, डॉक्टर ने उसको कुछ एडवाइस दी है, कुछ टिप्स सजेस्ट की हैं। व्हाट कुड बी दोज टिप्स, वो क्या हो सकती हैं? राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टिप्स, मतलब क्या सजेशन दिए होंगे डॉक्टर ने उसको कि तुम्हें ये प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे तुम्हारे दांत जो है वो सही हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे आंसर में आएगा फर्स्ट इज यूज गुड क्वालिटी टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। हमेशा अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा है कि यूज गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज करो। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर बार खाने के बाद अपने मुंह को साफ करना है, यानी कुल्ला करना जिसे कहते हैं। ठीक है, वो करना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोने से पहले। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट नहीं खानी है। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली, और किसी भी डेंटिस्ट के पास जो है रेगुलरली आपको विजिट करना है। रेगुलरली मतलब 6 मंथ में एक बार, या जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो जब डॉक्टर बुलाए तब जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरुण हैज अ काउ एंड अ डॉग एज पेट्स इन हिज होम। अरुण के पास एक काउ है और एक डॉग है एज अ पेट, उसने पाल रखे हैं अपने घर में। ही फाउंड सम डिफरेंसेस इन देयर टीथ, जब वो उनके दांत देखता है तो उसे उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई काउ हैज फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ, वो ये जानना चाहता है कि काउ के फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, बट अ डॉग हैज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, और डॉग के होते हैं शार्प और पॉइंटेड टीथ। ठीक है, तो दोनों के टीथ में डिफरेंस है। वो देखता है उन्हें जब खाते हुए तो उससे लगता है कि दोनों के टीथ में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में तो टीथ एक जैसे होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। मैंने अपनी जो इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी की वीडियो डाली है उसमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा काउ हैज़ फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ टू ईट ग्रास। काउ जो है वो ग्रास खाती है, तो वो फ्लैट और ब्रॉड टीथ जो है वो उसको घास चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और डॉग हैज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू ईट फ्लैश एंड बोन्स, और डॉग जो है वो बोन्स खाता है और फ्लैश खाता है, तो वो उसके जो टीथ हैं, जो उसके पॉइंटेड टीथ हैं, वो उसको बोन्स को खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। दोनों के टीथ जो है इस तरह से, अगर काव के हम पॉइंटेड टीथ रखेंगे तो काव जो है वो ग्रास नहीं खा पाएगी। ठीक, तो इसलिए काव के टीथ जो है वो ब्रॉड है और फ्लैट है, और अगर इसके फ्लैट टीथ होंगे तो ये बोन्स नहीं खा पाएगा, तो इसलिए इसकी टीथ जो है वो पॉइंटेड है, जिससे कि ईजिली फ्लैश और बोन्स खा लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थिंक एंड राइट, अपने आप सोचिए और लिखिए इसका आंसर। एट वॉट एज डिड योर टीथ स्टार्ट फॉलिंग, किस एज में आपके टीथ जो है वो गिरने शुरू हुए थे? तो मैंने बताया हुआ है उसी उसमें आपको कि 6 ईयर्स के ओल्ड जब 6 साल के हो जाते हैं तो हमारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और 1 बाय 1, और परमानेंट टीथ जो है उसकी जगह आते चले जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिल्क टीथ हैव यू ड्रॉप्ड? आपके कितने मिल्क टीथ जो है वो झड़े हैं, कितने मिल्क टीथ आपके गिरे हैं, टूटे हैं? ठीक है, तो 20 मिल्क टीथ जो है वो मुंह में 20 होते हैं, तो 20 मिल्क टीथ टूटते हैं और उनकी जगह जो है 20 हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। नेक्स्ट है इसमें, वॉट हैव यू डन विद देम? आपने उनके साथ क्या किया? जब आपके दांत टूटते हैं, मिल्क टीथ जब टूट जाता है तो आप क्या करते हो उसके साथ? नॉर्मली सभी बच्चे क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, सो देम इन द सॉइल। ओके। नेक्स्ट, हैव यू बीन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ? और क्या आपके मिल्क टीथ की जगह परमानेंट टीथ आए, उन्होंने उनको रिप्लेस किया? तो यस, मिल्क टीथ गए हमारे और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ गए। ठीक है। नेम द एनिमल्स हुज कैनीज आर वेरी डेवलप्ड। ऐसे एनिमल का नाम बताना है आपको जिसकी कैनीज यानी शार्प और पॉइंटेड टीथ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक, तो ऐसे कौन से एनिमल है जिनमें पॉइंटेड टीथ जो होते हैं, ये फाड़ने वाले टीथ जो होते हैं वो अच्छे डेवलप होते हैं? ये एनिमल होते हैं हमारे लॉयन एंड टाइगर। ये देखिए इसकी पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो आगे पेनी टीथ है यही कैनीज होते हैं, इनको टेयरिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेल डेवलप्ड होते हैं लॉयन में और टाइगर में, इसीलिए ये बहुत ईजिली जो है मांस को फाड़ लेते हैं और उसे खा जाते हैं। द नेचुरल अपीयरेंस ऑफ आवर फेस इज ड्यू टू। हमारे जो फेस की नेचुरल अपीयरेंस है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता है वो किसकी वजह से है? क्या चीज़ ऐसी है? ठीक है, तो टीथ की वजह से है। टीथ अगर हमारे मुंह में नहीं होंगे तो हमारा फेस कैसा लगेगा? बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा, अजीब सा ही लगेगा बिल्कुल। गाल भी हमारे लटके लटके से हो जाएंगे, बिना टीथ के तो फेस बहुत बुरा लगेगा। तो टीथ की वजह से हमारे फेस जो है वो खूबसूरत लगता है, उसमें एक नेचुरल अपीयरेंस जो होती है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता जो होती है वो दिखाई देती है। ओके। द टीथ ऑफ दिस एनिमल ग्रो कंटिन्यूसली। ये जो एनिमल है इसके टीथ जो है कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं फॉर एवर, जब तक ये जिंदा रहते हैं इनके टीथ जो है वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। कौन सा एनिमल है? ये है रैट। रैट जो होता है इसके टीथ लगातार ग्रो करते रहते हैं, इसलिए हमेशा उनको घिसने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं ये। ठीक है, तो वो अपने टीथ को घिसने के लिए, इसलिए इनको ग्रोइंग एनिमल भी कहते हैं। अगर ये उसे घिसेंगे नहीं तो इनके टीथ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये लगातार बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन, वाई शुड वी अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स? हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स खानी अवॉइड करनी चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं ऐसे। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो वेरी फास्ट ऑन टीथ एंड मेक अ होल इन योर टूथ। बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ, अगर हम मीठा ज़्यादा खाते हैं और चॉकलेट्स वगैरह चिपकी रह जाती है ना ये दांतों में, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और हमारे जो टूथ होते हैं उनमें होल बना देते हैं, कैविटी बन जाती है, और जिसको हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से टूथ में होल बन जाता है और ये होल जो है इसे ही कैविटी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवोर्स हैव वेल डेवलप्ड इंसीजर्स एंड मोलर्स व्हाई? जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड इंसीजर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं, क्यों होते हैं? अभी एक पिक्चर इससे पहले मैंने आपको काव का एक क्वेश्चन पूछा था कि काव के फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, तो फ्लैट टीथ उसमें इंसीजर्स होते हैं आगे और मोलर्स होते हैं पीछे चबाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंसीजर्स हेल्प इन बाइटिंग, इंसीजर्स जो है वो काटने में हेल्प करते हैं, एंड कटिंग द प्लांट। ठीक है, मोलर्स हेल्प टू च्यू एंड मैश द फूड, और मोलर्स जो है वो उसको फूड को च्यू करने में और उससे बिल्कुल एकदम बारीक मैश करने में हेल्प करते हैं, तभी तो उसे खाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाइए, इस देखिए मैंने इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ये कि जो इंसीजर्स होते हैं और मोलर होते हैं वो दोनों की पिक्चर इसमें दी हुई है। इंसीजर्स जो है वो आगे से फ्लैट होते हैं, कटिंग और बाइट में हेल्प करते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो वो जो है इनको फूड को मैश करने में हेल्प करते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।